बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको वाल पुट्टी के बारे में बताएंगे कि आपने पेंट से पहले, डिस्टेंपर करने से पहले अपनी जो वाल है उसको जो है वो किस तरह तैयार करना है, उसकी सरफेस को किस तरह जो है वो आपने तैयार करना है। तो दोस्तों, आप जितना दिल है अच्छा जो है वो पेंट लगा लें, जितना दिल अच्छा है वो आप डिस्टेंपर इस्तेमाल कर लें, जितनी अच्छी कंपनी का भी कर लें, लेकिन आप अगर उसकी सरफेस को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो पेंट में जो है वो शाइनिंग वो नहीं आएगी, उससे आपके घर में खूबसूरती जो है वो उस तरह नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने जो है उसकी सरफेस को वो तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों जब घरों में प्लस्तर किया जाता है तो प्लस्तर में जो है जितना अच्छा भी कारीगर हो तो वो उसकी फिनिशिंग जो है वो इतनी अच्छी जो है वो नहीं हो सकती। वो उसमें जो है खुरदरापन जो वो रफ़ है वो ज़रूर रहेगा। तो उसको आपने सबसे पहले जो है वो उसके लिए आपने पेंट के लिए जो सबसे पहले सरफेस है वो उसकी तैयार करनी है। तो वो सरफेस तैयार करने के लिए दोस्तों ये है कि आपने वाल पुट्टी जो है वो पेंट करने से पहले वो लाजमी करनी है। तो इस वीडियो में ये हम आपको बताएंगे कि वाल पुट्टी आपने किस तरह करनी है। इस पे दोस्तों थोड़ा बहुत जो एक्सपेंडिचर है वो तो एक्स्ट्रा ज़रूर आ जाता है, लेकिन ये है कि आपकी घर की खूबसूरती को जो है वो चार चांद लग जाते हैं। और इतना लंबा चौड़ा भी इस पे ख़र्चा नहीं है। ये तकरीबन आपको जो है वो 2800 से 3000 तक जो है एक जो बाल्टी है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका 5 मरले का घर है तो ज़्यादा भी आपकी बाल्टियाँ लगीं तो आपकी 10 बाल्टियाँ 30,000 35,000 का आपका फ़र्क आएगा। लेकिन ये है कि इससे आपका काम जो है वो बहुत जानदार हो जाएगा। तो उसमें दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपने दीवार पे जो प्लस्तर हुई हुई है उस पे अच्छे तरीके से रेग मार लेना है। रेग मारने के बाद फिर आपने उस पे जो जहाँ कहीं पे आप देखते हैं बाज़ दफ़ा प्लस्तर में ये होता है कि गंदी रेत होने की वजह से उसमें जो है वो कोई लकड़ी का टोटा आ गया, कोई मट्टी वगैरह आ गई, जिसकी वजह से प्लस्तर में जो है वो छोटे मोटे जो हैं वो सुराख वो हो जाते हैं। तो वो आपने जो है पहले उसकी जितनी भी रिपेयरिंग है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जो है वो आपने उसकी अच्छी तरह रिपेयरिंग कर लेनी है। मरम्मत जितनी भी है आपने जो छोटी मरम्मत है वो आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ करनी है। तो उसमें आपने जो है ये जो आपकी वाल पुट्टी है प्लास्टर ऑफ पेरिस में उसको आपने मिक्स करके तो उससे आपने जो है वो उसकी जो है वो फिलिंग जो है वो कर लेनी है। तो पहले आप उसकी अच्छे तरीके से फिलिंग करेंगे। ये अभी ये देखें यानी कि ये हमने यानी कि इस दीवार में जो है वो काफ़ी सारी इस तरह ये डैमेज थी। तो इसमें ये हमने पहले जो है इसकी वाल की जो है ना वो फिलिंग की है, जिस जहाँ से ये यानी कि टूटी हुई थी या सुराख थे तो उसकी पहले हमने मरम्मत लगाई है। तो ये आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ इसकी मरम्मत लगा लेनी है। उसके बाद फिर आपने पहले जो है इसके ऊपर अस्तर लगाना है, प्राइमर लगाना है। इसको जो है वाल सीलर भी कहा जाता है। और ये लगाने का जो मेन मकसद है वो ये है, ये रूले के साथ लगेगा और इसकी बाल्टी तकरीबन जो है 3500 से लेकर 3800 रुपये तक जो है ना ये मिलती है। और यानी कि अच्छी कंपनी का जो है, और इसको आपने रूले के साथ लगाना है। ये देखें जिस तरह ये दीवार है इसमें ये आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की आपकी वाल अगर ज़ख्मी है तो पहले आपने उसकी फिलिंग जो है वो लाजमी कर लेनी है। बिल्कुल दीवार आपकी क्लियर होनी चाहिए, उस पे कोई किसी किस्म की मरम्मत नहीं होनी चाहिए। तो ये करने के बाद फिर आपने उसके ऊपर जो है वो प्राइमर का कोट जो है रूले के साथ उसमें यानी कि पानी मिलता है जो बाल्टी में होता है, उसमें जितना यानी कि माल होता है तो हाफ जो है उसका जो है वो पानी आपने जो है ना उसमें शामिल करके उसको अच्छे तरीके से जो है ना मिला लेना है, बिल्कुल उसको घोल लेना है उसमें। उसके बाद रूले की मदद से आपने प्राइमर का कोट जो है वो करना है। प्राइमर का कोट करने का मकसद ये होता है कि आपके जो प्लस्तर में चूसने की जो सलाहियत है यानी कि रेत इस्तेमाल हुई है, सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, तो
तो अगर आप डायरेक्ट उस पर पुट्टी लगाएंगे या आप जो है पेंट लगाएंगे तो वो आपके उसमें यानी कि वो प्लस्तर जो है वो चूसता है। तो उससे ये है कि आपका जो है उसकी रंग की जो पैदारी है वो कमज़ोर हो जाएगी और आपका रंग की वो जो शाइनिंग है वो नहीं रहेगी। इसलिए पहले आपने प्राइमर लगाना है, उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर जो है आपने जो है वो पतरे के साथ जो है वो वाल पुट्टी जो है उसके आपने 2 कोट जो है वो करने हैं। ये आपने इस तरह का जो पतरा है इसके साथ जो है ये आपने इसकी जो फिलिंग है वो सारी आपने इस पतरे के साथ करनी है। कारीगर जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि जो है ना वो एक हाथ के साथ एक लेवल के साथ बहुत ज़्यादा माल नहीं चढ़ाना, बिल्कुल हल्का सा हाथ रख के। तो ये जो कारीगर एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है कि किस तरह जो है ये हमने इस पे जो है ये माल चढ़ाना है। तो उस तरह यानी कि आपने सारी पहले नीचे तैयार करके प्राइमर लगा के फिलिंग करके उसके बाद ये करना है। तो इसकी दोस्तों ये है, ये बाल्टी जो है ना फिलिंग की, ये इस तरह यानी कि ये तैयार माल होता है। इसको आपने यानी कि बाल्टी खोलने के बाद आपने इसको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपने इसको जो है वो फिर अपनी जो सरफेस है उसके ऊपर पतरे के साथ जो है वो लगा लेना है। तो ये देखें, ये अभी जो है ना ये भाई जिस तरह यानी कि ये पतरे के साथ लगा रहे हैं, बिल्कुल एक लेवल में, हल्की सी, बहुत मोटाई में जो है वो नहीं चढ़ानी। ये याद रखें कि अगर आप इस पे मोटी फिलिंग करेंगे तो वो नुकसानदेह होगी, कुछ अर्सा के बाद वो फट जाएगी। तो वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये अच्छे कारीगर से बिल्कुल जो है ना हल्की सी, खाली आपने जो दीवार की सरफेस है जो उस पे मसाम है आपने उसको जो है अच्छे तरीके से जो है वो बंद करना है और हल्के हल्के हाथ से जो है ना ये आपने इसके ऊपर जो है इस तरीके से ये कोट लगाने हैं। ये 3 कोट जो हैं ये आपने इस दीवार पे करने हैं। तो एक जो आपकी ये फिलिंग की बाल्टी है, वाल पुट्टी है, ये अच्छी कंपनी की 2800 से 3000 रुपये तक तकरीबन इसका रेट है। तो अगर आप ये अपने 10 मरले एक स्टोरी में अगर आप ये करवाते हैं तो आपकी ज़्यादा 10 से 12 बाल्टियाँ लगेंगी, जो कि तकरीबन 30 से 35-36 हज़ार रुपये का जो है वो आपका खर्च आएगा। तो लेकिन ये है कि आपके पेंट की जो है वो क्वालिटी में और बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा, आपके घर की खूबसूरती में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये है कि इस तरह ये देखें, जिस तरह ये पतरे के साथ यानी कि अगर दीवार में कोई इस तरह की चीज़ है तो यानी कि अभी हमने ये जो पहले फिलिंग की है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ऊपर ये पतरा मार के जो फालतू एक्स्ट्रा जो अगर उसके ऊपर को माल जमा हुआ है तो वो बिल्कुल उतार लेना है। दीवार बिल्कुल आपने जो है ना वो स्मूथ कर लेनी है। तो उसके बाद आपने जो है उसके ऊपर इस तरह ये वाल पुट्टी के 3 कोट एक दफ़ा पहले करना है, फिर उसके बाद दूसरा कोट जो है उसके बाद हल्का-हल्का रेग मार लगा के तो वो उसके ऊपर आपने हल्का-हल्का जो है दोबारा फिर उसके कोट करना है। फिर 3 कोट आपने करने हैं। जब 3 कोट हो जाएँगे तो फिर आपकी दीवार बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। अब ये देखें यानी कि 1 कोट हो रहा है लेकिन दीवार की जो शक्ल है वही चेंज हो रही है। ये देखें यानी कि एक पहले कोट में जो है उसमें वो कितना जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। तो ये चीज़ है दोस्तों कि आप जो है काम जो है करते हैं उस पे इतना खर्च करते हैं घर बनाने पे, तो अगर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या थोड़ा सा इल्म ना होने की वजह से आप अपने घर को हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि उसका घर जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत बने। तो उसमें ये है कि ये वाल पुट्टी करने से यानी कि ये आपके घर के कपड़े हैं। आप जितना अच्छा भी खाना खा लें लेकिन आपने अगर कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बज़ैर जो लुक है चीज़ की वो अच्छी नज़र आनी चाहिए। तो वो आपकी वाल पुट्टी जो है वो आपके घर को इंशाल्लाह जो है वो 4 चाँद लगा देगी। तो ये इस तरीके से ये तरीका आज हमने आपको बताया है कि आपने किस तरह जो है वो उसकी पुट्टी लगानी है। ये हमने यानी कि ये दीवार हमारी ये देखें, इस पे 2 कोट जो हैं ये हो चुके हैं। तो ये अभी देखें यानी कि इसके अभी तीसरा कोट होना है। इस पे कोई पेंट वगैरह कोई डिस्टेम्पर वगैरह अभी नहीं लगा, सिर्फ इस पे जो है वो फ़िलहाल खाली वाल पुट्टी हुई अस्तर लगा है नीचे और ऊपर वाल पुट्टी हुई है और इसकी शाइनिंग देखें, पता चल रहा है जिस तरह ये मुकम्मल फिनिश हो चुकी है, मुकम्मल पेंट भी हो गया है।
लेकिन अभी इसके ऊपर पेंट हमने जो है वो करना है। तो ये चीज़ है दोस्तों कि जो है ना आप इस तरीके से इसको जो है अपने घरों को भी खूबसूरत बनाएं, वाल पुट्टी जो है इस तरीके से करवाएं। इस पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा आएगा, लेकिन उससे जो है आपके घर की खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।